व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी तय होते ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के लिए उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। बांग्लादेश की तारीख में आज एक बड़ा बल्कि बहुत बड़ा मोड़ आया और जी बांग्लादेश के अंदर फिर से सरकार का जी तख्ता पलटने वाला। अब असली खेल होगा और यूनुस को अपनी जान बचा के निकल पाना भारी हो रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट पार्ट 2 की आहट। बांग्लादेश में सियासी संघर्ष तेज हो गया है। ढाका में आज विरोध रैली का आयोजन किया गया है। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के लिए हालात यकसर तब्दील हो गए। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, एक तो उनके ऊपर भी जो है वो केसेस किए जाने शुरू हो गए हैं और मोदी जी और ट्रंप के बीच काफी दोस्ती भी है। और जो डिफरेंस था बाइडेन और ट्रंप के अंडर जो भारत को लेकर जो रवैये में और रुख में, वो काफी उसमें फर्क नजर आ रहा है। भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर बांग्लादेश अपने आर्थिक संकट को कुछ हद तक संभाल सकता है और शायद यही बात यूनुस सरकार को अब समझ में आ रही है। शेख हसीना जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उन्होंने जो मुबारकबाद का जो लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही बताया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। भारत से अनाज, चीनी और बिजली जैसी जरूरी चीजें आयात करने वाली बांग्लादेश सरकार को भारत से नाराजगी मोल लेना आसान नहीं है। और दूसरी जानिब शेख हसीना भारत के अंदर रह के बांग्लादेश की वजीर आजम बन के बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। आज हम एक और बहुत ही लेटेस्ट खबर के साथ जी हाजिर हो चुके हैं और जी बांग्लादेश के अंदर फिर से सरकार का जी तख्ता पलटने वाला है। और इस दफा जो है प्रोटेस्ट जो रोड पे हो रहे हैं, बांग्लादेश के लोग जो बाहर निकले हैं, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज, बांग्लादेश की मेजोरिटीज, बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज, ये जी हल्ला बोला जा रहा है इंटरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। अब नहीं चाहिए वहां पर ऐसी सरकार। और दूसरी जानिब शेख हसीना भारत के अंदर रह के बांग्लादेश की वजीर आजम बन के बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। और जहां तक बात रही ट्रंप की, जब से ट्रंप आया है तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, बांग्लादेश की जो आवाम है, जो इंडिया के सपोर्ट में है, जो शेख हसीना के सपोर्ट में है, उनको बहुत ज्यादा पावर मिली है। क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया था कि अगर मैं आऊंगा तो मैं हिंदुओं की बात करूंगा, न सिर्फ अमेरिकन हिंदुओं की बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब जो बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा, और हम ये भी देखेंगे कि इंडिया और इसके साथ साथ शेख हसीना का जो बॉन्ड है, क्या वो वाकई इतना मजबूत है कि हसीना को दोबारा से वजीर आजम बनने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और ये जो तख्ता पलट हो रहा है बांग्लादेश में, इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच शैला, एक बार फिर से मुझे बुलाने के लिए। और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश को तो मैं डिफाइन करूंगी, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, हाँ। आने वाला नया साल जियो पॉलिटिक्स में 4 चांद भी लगाने वाला है और बहुत सारे जिहादी आतंकी को परेशान भी करने वाला है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है और बहुत दूर से सूत्रों से पता चल रहा है कि ब्रिटेन में भी दोबारा ऋषि सुनक आने वाले हैं और तख्ता पलट ब्रिटेन में भी होने वाला है। इसका भी मैं आपको डिफाइन करूंगी। और पहले आपका सवाल क्योंकि बांग्लादेश का था, तो पहले बांग्लादेश का मैं आपको पूरा डिटेल बता देती हूँ। अवामी लीग की तरफ से जो हमारी शेख हसीना की पार्टी है, अवामी लीग की तरफ से अब सड़कों पर हो रहा प्रदर्शन, अब होगा फिर से तख्ता पलट। फर्जी वजीर आजम मोहम्मद यूनुस, कौन? मोहम्मद यूनुस जाएंगे जेल और पीसेंगे चक्की पीसिंग करेंगे। और फतवा भी उन्होंने सिलवा लिया है और कच्छा भी उन्होंने सिलवा लिया है ताकि वो आराम रहेगा उनको बांग्लादेश के जेल में चक्की पीसिंग करने के लिए। असली वजीर आजम अब बैठेंगी संभालने के लिए सत्ता और कुर्सी। ट्रंप की जीत और हसीना की घर वापसी संभाला किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। सुलझाया किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। और आश्वासन किसने दिया? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। ट्रंप की जीत बहुत से लोगों का दिल दहलाई और ट्रंप की जीत ने जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे संवैधानिक नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल सीढ़ी भी बना ट्रंप की जीत। बांग्लादेश में होगा फिर से 2.0 तख्ता पलट। 5 अगस्त 2024 के बाद जब से शेख हसीना
वहां से निकली थी और उसके बाद फिर आदरणीय प्रधानमंत्री के छत्र छाया में, एक कट्टर हिंदू के छत्र छाया में एक मुसलमान बहन अपनी पूरी इज्जत आबरू के साथ, अपने पूरे मान सम्मान के साथ, अपनी पूरी लैविश और लग्जेरियस लाइफ को मतलब निभाते हुए एक कट्टर हिंदू के अंडर लीडरशिप बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही इज्जत से, बहुत ही मान मर्यादा से वो रही। और राखी बांधना शेख हसीना का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, उन्होंने राखी का फर्ज निभाया और अपनी बहन को सुरक्षित रखा अपने नेतृत्व में, और अपने सनातन धर्म की पूरी आइडियोलॉजी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिखाया। अभी रिसेंटली आपने देखा कि अमेरिका में इलेक्शंस हुए और डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बार फिर जो है एज अ प्रेसिडेंट वहां पर आ गए। बांग्लादेश को आप कैसे देख रहे हैं? उनके जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, एक तो उनके ऊपर भी जो है वो केसेस किए जाने शुरू हो गए हैं, और साथ साथ ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो भी उनसे कोई खास कुछ नहीं, लेकिन शेख हसीना जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उन्होंने जो मुबारकबाद का जो लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही बताया है। आप ये पूछ रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जेनोसाइड का या पोग्राम का मुकदमा अपील की गई है। आप जब सवाल पूछ रहे थे तो मेरे दिमाग में दो सिनारियो इकट्ठे कौन थे। एक, जो बाइडेन के टाइम पर जो हुआ उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि अमेरिका जो शेख हसीना ने मार्च में एक एलिगेशन लगाया था, जो अभी बातें निकल कर आ रही हैं उसमें ये साफ तौर पर शेख हसीना को कह दिया गया था कि आप हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए, बदले में आप जैसा मर्जी इलेक्शन लड़ें, हमें कोई मतलब नहीं। और जो कि शेख हसीना ने कंफर्म भी किया, वो एक नैरेटिव वॉर की तैयारी की गई। शेख हसीना को डिक्टेटोरियल बिहेवियर की फॉर्म में प्रोजेक्ट किया गया कि शेख हसीना किसी की नहीं सुन रही, पॉपुलर डिमांड की नहीं सुन रही, जबकि कौन सी पॉपुलर थी पता नहीं। और शेख हसीना के अगेंस्ट एक गुस्सा क्रिएट कर दिया गया डिक्टेटरशिप पर। और सोचिए मोदी के आने की जो दुआ पड़ रही होगी वो शेख हसीना कितने जबरदस्त तरीके से पड़ रही होगी कि मोदी आ जाए, क्योंकि जानती थी वो अगर मोदी नहीं आया तो वो और उसकी पूरी पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और अमेरिका बांग्लादेश के पीछे पड़ा हुआ है। यही डेस्परेशन, यही घबराहट शेख हसीना की नजर आ रही थी जब मोदी जी ने कहा कि हाँ हम आसपास के स्टेट्स वालों को बुलाएंगे, तो 2 दिन पहले ही आ गई थी। तो 2 दिन पहले ही आ गई थी तो कुछ तो मुझे तो गड़बड़ लगी थी यार, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन पता लगा ये गड़बड़ थी। और उसके जस्ट 15 दिन बाद फिर आई। उसके बाद चाइना गई, पॉसिबली दोनों से मदद मांग रही थी कि प्लीज हेल्प। ना तो चाइना से मदद मिली तो चाइना का तो दौरा 5 दिन का था, उसे 3 दिन में खत्म करके आ गई। और मोदी जी ने जो भी सपोर्ट करना था वो कर दिया है, जो भी था। सोच कर देखिए बांग्लादेश के अंदर अमेरिका ने हालत क्या करी। असलियत में इस लड़ाई को इस तरीके से देखिए, जिस लड़ाई को 1971 में अमेरिका हार गया था, भले ही सरेंडर पाकिस्तानी आर्मी ने किया था अर्जुन जी, लेकिन हारा अमेरिका था। तमाचा अमेरिका के जन्नाटेदार पड़ा था और उस टाइम पर भी डेमोक्रेट्स की ही गवर्नमेंट थी। यही लोग बैठे हुए थे सत्ता में और इनकी हार मानी जा रही है। पॉसिबली बाइडेन और ओबामा से लेकर जितने भी हैं उस हार का बदला लेते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन अब ढाका के हालचाल कुछ अलग दिख रहे हैं। अब ढाका में कुछ अलग हवाएं चल रही हैं। अब ढाका में कुछ अलग गूंज हो रही है। ढाका के लोगों का कहना है अमर हसीना आमा के फिरोज चाहिए। इसका मतलब होता है कि हमारी हसीना हमें वापस चाहिए। कुर्सी बिल्कुल तैयार है शेख हसीना के लिए और लोग तैयार है शेख हसीना को के गले में माला पहनाने के लिए। शला, अब मैं बहुत सीरियस बात करने वाली हूँ। इतनी देर में बहुत खुश थी क्योंकि शेख हसीना वापस जा रही है, इसलिए। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना जब वहां पर थी तो हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि हिंदू बहु बेटियों को लूटा नहीं गया था। ऐसा नहीं है कि 1971 से लेकर के 2024 के 4 अगस्त 2024 तक में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ था। हुआ था। 8% हिंदू थे वहां पर। 8%। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आबादी घट करके बहुत नीचे उतर चुकी थी। लाखों मंदिरों के जगह पर कुछ मंदिर रह गए थे। लाखों की जगह हजारों आ चुका था। नाम पर पुरुषों को अत्याचारित करना इस्लाम के नाम पर, मंदिरों को तोड़ना इस्लाम के नाम पर, रोड पर नमाज पढ़ करके हिंदुओं की मंदिर के सामने हिंदुओं को अत्याचारित करना इस्लाम के नाम पर, ये उस वक्त भी चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं शेख हसीना अपने बांग्लादेश को बदनाम तो नहीं होने देती थी। वो कभी भी अपने बांग्लादेश को चर्चाएं आम पर बदनामी के नाम से नहीं आने देती थी।
अगर वो देखती थी कि हिंदुओं की बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है तो संवैधानिक तरीके से वो उसको सजा भी दिलवाती, जिसने किया है। लेकिन जिस हिसाब से मोहम्मद यूनुस एक कायदे आजम लियाकत अली जिन्ना का रूह बन करके, लियाकत अली जिन्ना का एक डॉपलगैंगर, एक बहरूपिया बन करके बांग्लादेश की सरजमीन पर कदम क्या रखा, ओथ क्या लिया कि हिफाजतुल इस्लाम, हिजबुत तहरीक, जमाते इस्लामी, सबको उसने रोटी बोटी और फ्री छूट ऐसी दी कि हमारे बांग्लादेश में हमारी हिंदू बेटियों को किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, जिसके दृश्य आप नीचे चला रहे हैं। अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने वाली हिंदू बेटियों को के बाल नोच नोच करके, उनके शरीर को नोच करके उनको मारा जा रहा है। लोग हमेशा आपत्ति जताते हैं कि नाजिया इलाही खान हिजाबन को जिहादन क्यों बोलती है। इस दृश्य को देखिए और गौर से देखिए और सब मिल करके देखिए। एक महिला के सामने, एक औरत के सामने अगर किसी दूसरी औरत की आबरू लुटती है तो उस वक्त आपको मजहब या धर्म याद आएगा या अपनी जात की रक्षा याद आएगी? पहले ये बताइए शैला। अगर आपकी नजरों के सामने है ना, अगर आपकी नजरों के सामने किसी 10 साल की बच्ची का, किसी 11 साल की हिंदू बच्ची का, किसी 50 साल की हिंदू औरत का, किसी 32 साल की हिंदू औरत का या व्हाटएवर एज लफ्ज औरत, अगर उसका कोई रेप कर रहा होगा, उसके आबरू को तार तार कर रहा होगा, क्या आप विरोध नहीं करेंगी? आप ये सोचेंगी कि ये हिंदू है, हमको इसके लिए बोलने की क्या जरूरत है? अगर औरतें अपनी जात की नहीं हुई तो वो अपने इस्लाम की क्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। औरत को अपनी जात का पहले होना पड़ेगा, वो अपने आप अपने इस्लाम की हो जाएगी। लेकिन जो दृश्य हमने देखे हैं, हिजाबनों ने जिस हिसाब से पकड़ करके बाल नोच करके मुस्लिम पुरुषों के हवाले हिंदू बेटियों की आबरू को लुटवाया है, ये दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है और शर्म से नजर झुक जाती है खुद को मुसलमान कहते हुए कि हिजाबन औरतें इतनी नीचे गिर गई हैं कि आबरू लुटवा रही हैं अपनी ही जात का। तो आज मैं कहती हूं कि बांग्लादेश हो या ये दुनिया की कोई भी औरत हो, लानत है, थूक है और अल्लाह का कहर नाजिल हो ऐसी औरतों पर जो परोस करके मुस्लिम पुरुषों के हवाले करती हैं हिंदू बेटियों को कि लूट लो इसको माले गनीमत समझ करके। थूक है ऐसी मुसलमान औरतों पर और शर्म से मर जाना चाहिए ऐसी मुसलमान औरतों को जो किसी के घर की बहू बेटियों की आबरू इसलिए लुटवाती है कि वो हिंदू है। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ इंडिया अगर मजबूत नहीं होता तो पॉसिबली इसको भागने का भी मौका नहीं मिलता। इंडिया मजबूत था, इंडिया ताकतवर था, अटेंटिव था, बस तूफान के अंदर वहां अपने सपोर्ट वाली गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट इंडिया को पसंद करती है, उसे छोड़ नहीं सकता था। बाइडेन गवर्नमेंट ने इस गवर्नमेंट की जड़ें खत्म करने के लिए क्या खेल किया, सोचकर देखिए। इनके मिनिस्टर्स जो भाग निकले वो तो भाग निकले, जो नहीं भाग पाए उन्हें जान से मार दिया गया या फिर उनकी प्रॉपर्टीज को जला दिया गया। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हिंदुओं का जो जेनोसाइड किया गया, और उससे बड़ी बात, अमेरिका जो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के नाम पर शोर मचाता है, वो अमेरिका चुप बैठा हुआ है कि लेकिन कोई बात नहीं। चलो अब हुआ क्या, बाइडेन को उम्मीद थी कि ट्रंप नहीं आने, मोहम्मद यूनुस को हटा दिया, लेकिन ये गलती कर गए। शेख हसीना से रेजिग्नेशन लेटर साइन नहीं करवाया, और या फिर शेख हसीना रेजिग्नेशन लेटर साइन नहीं करके आए। जो कुछ भी हुआ वो ये था कि शी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और सत्ता पर कब्जा करने वाले अवैध यानी इलीगल लोग वहां बैठे हुए हैं। जैसे ही ट्रंप आता है, बाइडेन के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलने का एक सीधा लेटर भेजा जाता है, आपको बधाई हो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। वो जो लेटर था ना, वो असलियत में तूफान मचा गया। तो सर क्या अभी भी शेख हसीना को ही प्राइम मिनिस्टर माना जाए? देखिए, मानने के ऊपर तो कुछ चीजें मानने के ऊपर है, असलियत में प्राइम मिनिस्टर तो वहां कोई है नहीं। एक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट बना के भेजा हुआ है मोहम्मद यूनुस। अब वो जो एडवाइजर है उसके बिहाफ पर अगर गेम हो रहा है तो एडवाइजर है। तो असलियत में मेरे को देखिए, और प्राइम मिनिस्टर यही है, और इलेक्शन हुए नहीं है, और लेजिटिमेट इलेक्शंस के तौर पे ये जीत के आई है। अब
क्या लेजिटिमेट है क्या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कौन क्या मानता है। हाँ, अनडिस्प्यूटेड नहीं है ये पक्का है, डिस्प्यूटेड है। अब वो डिस्प्यूटेड हो चुका है। यूनिस का जो माई बाप था वो निकल लिया, अब यूनिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जितने शेख हसीना के सपोर्ट वाले थे वो सारे एकदम से एक्टिवेट हो गए, और जितनी भी अब कानूनी कार्रवाई हो सकती है, अभी तक तो अमेरिका सबके गले में नकेल डाल के बैठा हुआ था, अब जितने भी थे वो सारे एक्टिव हो गए हैं। अब इसके पीछे पड़ेंगे, अब असली खेल होगा, और यूनिस को अपनी जान बचा के निकल पाना भारी हो रहा है। ट्रंप इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व होता ही नहीं, और बाइडेन के बिठाए हुए पिट्ठू को वो क्यों अपनाएगा। और मोदी और ट्रंप की अगर जुगलबंदी अच्छी है तो यहाँ ट्रूडो की हालत खराब है। ये तो फिर ट्रूडो तो इलेक्टेड बंदा है, ये तो नाजायज टाइप के बिठाया हुआ बंदा है।